हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो का थर्ड भाग, यानी कि आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा, यानी कि इस पैनल बनाने का फर्स्ट भाग और सेकंड भाग अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे ऊपर लिंक है, आराम से आप जाके देखिए। सबसे पहले आपको वही वीडियो देखनी होगी, उसका पहला भाग भी है, दूसरा भाग भी है। अब ये तीसरा भाग बनाया जा रहा है। तीसरे भाग के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट भाग के अंदर हमने सेटिंग की थी, दूसरे भाग में हमने वायरिंग की थी, तीसरे भाग में हम हाई नॉर्मल वोल्टेज की वायरिंग करेंगे, यानी कि इन्वर्टर्स की, इनकी सारी एलईडी बल्ब्स वगैरह की यहाँ पर इन जैकों के अंदर वायरिंग करेंगे। तो किस तरह से इनकी वायरिंग करते हैं, और ये यहाँ पर वायरिंग जो यूज़ ले रहा हूँ वो 1 mm की वायर है। आपको नाकी वगैरह दिखाता हूँ किस तरह से इनकी नाकी भी लगाई गई है। ये देखिए दोस्तों, 2 तरह की नाकी यहाँ पर यूज़ ले रहे हैं। एक दोनों 1.5 mm की है, एक यू आकार की है और एक एल आकार की है, आई आकार की है, छोटी सी, सॉरी दोस्तों, 1.5 mm की यहाँ पर वायर इसके अंदर लगा सकते हैं। ये हम सिस्टम में यूज़ करेंगे। जो कोई लोग मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पहले पिछली वाली वीडियोस को देखें, तभी आपको ये पैनल समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये जनरेटर ऑटोमेटिकली सिस्टम में लगाया जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक जनरेटर ऑन, ऑटोमेटिक जनरेटर ऑफ, ऑटोमेटिकली चेंज ओवर वगैरह सारी ऑटोमेटिकली सिस्टम होगा इस पैनल से। ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, रियल काम कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा हो सके मेरी आवाज़ ना आए तो मैं आपको यहाँ पर सेटिंग करके दिखा देता हूँ। इनको सेटअप करने के लिए कुछ ऐसा आप तार बना लीजिए, एक साइड छोटी वाली नाकी लगा लीजिए और एक साइड यू आकार की नाकी लगा लीजिए। यहाँ पर नाकी कुछ इस तरह से अंदर सेट होगी और इनके अंदर ऐसे जा करके सीधा इस जैक के अंदर सेट होगी, जो मैं आपको धीरे धीरे आराम से बताऊंगा। हो सकता है आपको वीडियो समझ में आ जाए, लेकिन कोशिश तो करूँगा समझ में आनी चाहिए। पूरी केबल वगैरह को आप अच्छी तरह से सेटिंग करके अच्छी तरह से बना लीजिए, और ताकि यहाँ पर लगाने में आसानी से सेट कर सकें। सबसे बड़ी साइज़ वाली जो केबल है वो यहाँ पर इसके अंदर लगाई जाएगी। पहले इसको अच्छी तरह से ओपन कर लेना है, इसको क्लोज कर देना है। दूसरे वायर को भी ओपन कर लेना है, इसको क्लोज कर देना है अच्छे से। फिर इस कैप को फिर से आप सेट कर दीजिए, यानी कि एक सेटअप हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से इन तीनों लाइटों में आप लगा सकते हैं। वो मैंने बल्ब के सारे वायर को सेट कर दिया है। अब इन स्विच के बटन को, वायर को सेट करेंगे। इनको किस तरह से करते हैं, पहले आप हल्का सा ढीला कर लीजिए, इसको फंसा दीजिए, बस छोड़ दीजिए, फिर ढीला कर लीजिए, फंसा दीजिए, छोड़ दीजिए, मतलब लगा दीजिए। सॉरी दोस्तों, इसको भी आप उस साइड में भी लगाना है, क्योंकि ऑन ऑफ के हिसाब से सेट करना है। तो एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा, और ये सामान मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं। इस तरह आप इसका भी सेट कर लीजिए। बल्ब के साथ इन स्विच का भी वायर मैंने सेट कर लिया है। अब करना क्या है हमको, पहले इनको एक जगह करता हूँ और इनके जो वोल्टेज मीटर हैं यहाँ पर मैं इनको सेट करूँगा। इनको कैसे सेट किया जाता है ये बताता हूँ। पहले हल्का सा खोल लीजिए और ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा और टाइट कर दीजिए। 1 मिनट, वीडियो डिटेल में तो नहीं बन सकती क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग ही है, बिल्कुल ही। टाइम भी काफ़ी लगता है, दिमाग भी लगता है, तो आप वैसे देख तो सकते हैं क्या क्या चीज़ लगती है इनके अंदर, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि जनरेटर ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। ये तो आपको पता चल ही जाएगा। तो इस तरह से इस मीटर के अंदर भी लगा लीजिए। इनको सेट करने के बाद केबल टाई ज़रूरी है लगाना। केबल टाई मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ गई वो। इनको कहते हैं केबल टाई, जो इनके अंदर ऐसे लगा करके सेट किया जाता है। इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो देखते रहें आप।
तो हमने जहाँ के जिस साइज़ से नाप लिया है वहाँ पर आप वायरिंग पहले छोड़ दीजिए ताकि केबल टाई लगाने में आसानी हो। और पहले आप, क्योंकि मैं एक कलर यूज़ ले रहा हूँ तो एक कलर के हिसाब से आप सबसे पहले आगे इसके मुंह पर टेप लगा दीजिए ताकि हमको पता चल जाए कि ये 1 मीटर का वायर ये है 2। तो कुछ इस तरह से आगे आगे हल्की हल्की टेप लगा लीजिए ताकि हमको पता चल जाए। इस तरह टेप लगा लीजिए। अब मेरे को पता चल गया है कि ये मीटर की वायर है, 1 मीटर की वायर है, कॉमन न्यूट्रल और फेस। इसी तरह मैं लाइटों के भी वायर को टेप लगा दूंगा। तो इसी तरह आप 2-2 वायर करके टेप लगाते रहें। इनको वापस उतार लेना है क्योंकि टेप लगी रहेगी तो साइज़ में फ़र्क पड़ेगा। और इनके कैसे लगाना है, इनके एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के यहाँ टेप लगाना है ताकि हमको पता चल जाएगा कि ये 2 इसके कॉमन मैन हैं। इसी तरह आप सारी जगह टेप लगा लीजिए। यहाँ पर ये 2 मीटर के वायर हैं। मैंने जो जितने भी यहाँ पर वायर बनाए हैं इन सारे वायरों को, यहाँ पर जो जैक दिख रहा है आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले ये जैक दिख रहे हैं, यहाँ पर 20 कनेक्शन हैं। यहाँ पर इन 20 कनेक्शन के अंदर इनके वायर जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर ये 2 वोल्टेज मीटर के पहले लगा देता हूँ। हल्का सा ढीला कीजिए, सिंपल। और आपको याद रख लेना है वोल्टेज वगैरह। इनसे क्या हमें भूल नहीं होगी कि कौन सा वायर किधर है और कौन सा कनेक्शन किधर को जाएगा। एक कनेक्शन हो गया तो अब दूसरा भी इसी तरह लगा दीजिए। हालांकि काफ़ी जगह भर गई है तो हाथ नहीं जा रहा है अंदर अच्छे से। वहाँ क्या है, थोड़ी जगह कम है इसलिए छोटा बनाना पड़ा पैनल। हालांकि बॉक्स हम बड़ा भी लेके आ जाते लेकिन वहाँ जगह नहीं थी इतनी। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस तरह से आप वोल्टेज के जो मीटर वायर हैं यहाँ पर लगा सकते हैं। सारे यहाँ पर लगाएंगे हम। तो आप खुद देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फाइनली कर लिया है, सारे वायरिंग को अटैच कर दिया है इन जैकों के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है एलईडी लाइट्स के, जो मैंने यहाँ पर एलईडी लाइट लगाया है। यहाँ पर वोल्टेज घड़ियों के 4 पैनल हैं। बाकी स्विच के पैनल है यहाँ पर पूरे, यहाँ तक स्विच के पैनल है 8 जैक। और बाकी इनके जो बल्ब है, बल्ब के 12 जैक यहाँ पर है। 12 नहीं सॉरी 2 4 6 जैक है सॉरी। अब इनके ऊपर केबल टाइल किस तरह से लगाया जाता है। और दोस्तों मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ से जो वायरिंग निकलेगी वो काफ़ी हार्ड होगी, काफ़ी वो दिमाग लगाने वाली बात होगी। तो हो सकता है आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं केबल टाई लगा के आपको दिखाता हूँ किस तरह से केबल टाई लगाई जाती है, जिनमें अभी ये चीज़ें लगानी बाकी है। केबल टाई लगाने से पहले आपको सोचना होगा कि आपने किस जगह के हिसाब से वायर लगाया है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर, मैंने ये वायर लगाया है इसके हिसाब से, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक केबल टाई यहाँ पर लगा देता हूँ। हल्की हल्की जगह पर छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? ताकि कल को बल्ब वगैरह ख़राब हो तो उस साइड वो बल्ब दोबारा से चेंज कर सकते। तो कुछ इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से ये जगह दिख रही है आपको, इस तरह से आप छोड़ देना है आपको। और यहाँ पर एक केबल टाई सेट करके अच्छे से इन्हें फिट कर देना है, क्योंकि वायरिंग तो ख़राब होने वाली है नहीं, बल्ब ज़रूर ख़राब हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको सेट कर देना है। इसी तरह सारी केबल टाई आपको सेट कर देनी है अच्छे से। इसको तो हमने यहाँ पर सेट करना है और मैं यहाँ पर इन स्विच के वायर को यहाँ पर अच्छे से सेट कर दूँगा ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और आपको भी लगे कि फिनिशिंग का काम लग रहा है। यहाँ पर ब्लेड लेकर के आप इसके जो ज़्यादा जो मुंह दिख रहे हैं इनके काट दीजिए आराम से, अच्छे से, सावधानी से। छोटा मोटा अगर पैनल घर पे बनाना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन की सलाह ज़रूर लें, और इसके बारे में पहले आपको 100% जानना होगा, तभी आप पैनल वगैरह का काम कर सकते हो। हालांकि मैं एक सिंपल वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं,
जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पैनल किस तरह से काम किया जाता है। पिछली वीडियोस में मैंने 2 ट्रांसफार्मर लगाए थे, एक और ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा दिया गया है और यहाँ पर जो जैक नहीं लगाया था ये भी जैक लगा दिया गया है। और आपको जो भी वायर काटना है तो आप इस दरवाजे के हिसाब से काटें। ये देखिए अब मैंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया तब भी ये वायर खींचे नहीं जा रहे हैं। नहीं तो आपने मान लीजिए छोटा मोटा ऐसे ही एवरेज के हिसाब से आपने इसको काटा तो आप जैसे ही इसको दरवाजे को खोलेंगे तो ये खींचा जाएगा। तो आपके सामने ये देखिए आपको पैनल्स दिखाया कैसे बनाया है मैंने पैनल को, लेकिन असली काम इसका यहाँ पर ही होगा। पूरा काम हमने फाइनल कर लिया है, बट यहाँ से जो वायरिंग जुड़ेगी इनको ऑपरेट करने के लिए वो कैसे जुड़ेगी, इन ट्रांसफार्मर की वायरिंग किस तरह से जुड़ेगी, इसकी वीडियो दूसरी बनानी पड़ेगी, यानी कि पार्ट नंबर 4। ये है पार्ट नंबर 3। और अगर आपने पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो नीचे और ऊपर लिंक है, जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, लेकिन फिर भी बाय।